और फिर लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ वो काजल के लिए कभी न भूलने वाली घटना बन गई। अगर आप भी 12 बजे के बाद सड़क पर चलते हैं तो अब से हो जाएंगे सतर्क। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश और स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रियेश गेमॉन में। यह कहानी एक लड़की के साथ घटित एक अजीब घटना के बारे में है, जो अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी यात्रा में जा रही थी। लेकिन उसकी यात्रा में जो कुछ भी हुआ उसने उसके जीवन का दिशा ही बदल दिया। यह कहानी एक भूतिया अनुभव से जुड़ी हुई है। यह घटना एक गर्मी की छुट्टी के दौरान की है। काजल, जो एक खुश मिजाज और समझदार लड़की थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने दादी नानी के घर जाने के लिए निकली थी। और घर से लगभग 200 किलोमीटर एक छोटा सा गांव था जहां उसकी दादी रहती थी। काजल और उसका परिवार सुबह के समय अपनी यात्रा पर निकले थे। गाड़ी में काजल और उसके माता पिता और छोटा भाई था। रास्ता साफ था और मौसम भी साफ था। सब खुश थे क्योंकि ये यात्रा उनके मन पसंद का था। काजल हमेशा अपनी दादी के घर जाने का इंतजार करती थी। गांव का वातावरण शांत था और वह अपने नानी के साथ कुछ समय बिताने का सोचकर खुश थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक से रुक गई। काजल के पिता ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू ही नहीं हुआ। काजल की मां ने घबराते हुए पूछा कि क्या हो गया। काजल के पिता ने चिंता के साथ कहा कि इंजन बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने कहा कि शायद कुछ खराबी है। सारे लोग गाड़ी के बाहर से निकले और गाड़ी के छत पर बैठकर चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का इंजन खराब था ही, ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। तभी काजल के पिता ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। उन्होंने गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। अचानक काजल ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीमी डकार मार रहा हो। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने कहा शायद किसी ने कुछ कहा हो, यह आवाज़ हवा से आ रही होगी। लेकिन काजल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी समय के बाद जब गाड़ी नहीं चली तो काजल के पिता ने फैसला किया कि वे रात यहीं पर बिताएंगे। सुबह किसी अन्य वाहन की मदद से शहर तक पहुंचेंगे। सब लोग गाड़ी के अंदर बचने की कोशिश करते रहे। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, काजल के पिता एक ट्रक वाले से मदद ली और गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले गए। गाड़ी की समस्या ठीक करने के बाद जब काजल के पिता ने ट्रक वाले से पूछा कि क्या इस रास्ते में कोई अजीब घटना घटी है, तो वह आदमी बोला कि यह रास्ता काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ एक महिला सफ़ेद साड़ी में दिखती है। वह किसी हादसे में मरी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। यह सुनकर काजल की रूह कांप गई और वह समझ गई थी कि जो गाड़ी में हुआ कोई साधारण घटना नहीं थी।
वह घटना काजल और उसके परिवार के लिए एक भयानक अनुभव बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, ये कोई फेक वेक नहीं है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपना छोटा भाई समझ को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें प्रियेस गेम ऑन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ प्रियेस पांडे।